दोस्तों, मैं फ़ज़ाकिर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज फिर मैं आपके सामने वादे के मुताबिक हाजिर हूं। ये है नीट 2020 का बायोलॉजी पोर्शन का सॉल्यूशन। इससे पहले 1 से 25, 26 से 50 तक के 2 वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं। पिछली वीडियो में मैंने 51वां प्रश्न दिया था और कहा था कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। अब तक किसी का भी आंसर नहीं आया है, इसका मतलब है आप पूरा वीडियो नहीं देखते या आपको पता नहीं है। तो ये है तीसरा वीडियो। इसमें शुरू करते हैं 51 से। तो ये है नीट 2020 के बायोलॉजी पोर्शन का सॉल्यूशन का 51वां प्रश्न। यौन संचरित रोगों के सही विकल्प का चयन करो। यौन संचरित रोग वो रोग हैं जो यौन संबंध के ज़रिए से एक दूसरे में फैलते हैं। तो इसमें देखें ऑप्शंस, ये है हमारा मलेरिया, इसमें भी है मलेरिया जो है वो यौन संचित रोग नहीं है, तो दूसरा भी गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया। चौथे ऑप्शन में कैंसर है। एड्स सिफिलिस तो होते हैं लेकिन कैंसर यौन संचित रोग नहीं है, तो चौथा भी गलत है। अब हमारा बचता है पहला, सुजाक, सिफिलिस और जेनिक्स परिसर्प, ये तीनों ही यौन संचित रोग हैं, तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है अर्धसूत्री विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो ये अर्धसूत्री विभाजन की ये अवस्थाएं हैं। तो ये कोशिका विभाजन का एक प्रकार है, एक सूत्री विभाजन होता है, एक अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इसमें देखते हैं युग्म पट अवस्था हमारी सूत्र युग्मन यानी सिनेप्सिस कहलाती है, तो ए के सामने हमारा है 4। स्थूल पट अवस्था ये जीन विनिमय कहलाती है, तो बी के सामने 3। द्विपट अवस्था ये है काइएज्मेटा, तो सी के सामने होगा 2। और पार गतिक्रम यानी डायाकाइनेसिस, तो ये है उपांति भवन, तो डी के सामने 1। तो निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। तो ये है ए के सामने 4 है, बी 3, सी 2 और डी 1, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक कोशिकीय शैवालों का है? तो ये हमारे क्लोरेला और स्पाइरुलिना, ये एक कोशिकीय शैवालों के उदाहरण हैं, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। निम्न के कौन ग्राफी पुटक से अंडाणु का मोचन यानी अंडोत्सर्ग करेगा? तो ये एस्ट्रोजन की उच्च सांद्रता अंडोत्सर्ग करेगी, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है। ये प्रश्न भी मिलान करने वाला है। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में ये दी गई हैं कुछ चीज़ें, तो इनका मिलान करके सही ऑप्शन हमें तलाश करना है। तो देखते हैं बीटी कपास बैसिलस thuringiensis, इसका मिलान होगा ए के सामने 4। एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी, ये जीन चिकित्सा से संबंध है इसका। और RNAi ये है कोश की सुरक्षा, तो सी के सामने 2। PCR ये है HIV संक्रमण का पता लगाना, इस टेस्ट से HIV संक्रमण का पता लगाया जाता है, तो डी के सामने तीसरा होगा। देखते हैं ऑप्शन, तो ए के सामने 3, बी 1, सी 2 और डी 3, तो ए पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। सन 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर नियंत्रण के लिए हस्ताक्षरित किया गया था? ओजोन को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों का उत्सर्जन पर नियंत्रण के लिए ये जो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हस्ताक्षरित किया गया था, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। वायरॉर्डन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहले कथन में दिया गया है उनमें RNA के साथ प्रोटीन आवरण होता है, तो ये कथन गलत है। उनमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र RNA होता है, तो ये कथन जो है हमारा सही है। उनमें प्रोटीन आवरण के साथ DNA होता है, ये भी गलत है। उनमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र DNA होता है, ये भी गलत है। तो दूसरा जो कथन है वो सही कथन है, तो
दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। अर्ध अधोवर्ती अंडाशय किसमें पाया जाता है? तो अर्ध अधोवर्ती अंडाशय आलू बुखारा में पाया जाता है, तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। एंटेरोकाइनेज किसको बदलने में सहायता करता है? तो ये जो है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलने में सहायता करता है, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। घास भूमि पारितंत्र में पोषी स्तरों के साथ जातियों के सही उदाहरण को सम्मिलित कीजिए। तो इसमें हम पारतंत्र में पोषी स्तर देखते हैं, तो प्रथम पोषी स्तर होते हैं वो हरे पौधे होते हैं, तो इसमें घास उदाहरण है, तो तीसरे के सामने चौथा होगा, यानी प्रथम पोषी स्तर पे घास होगी। द्वितीय पोषी स्तर वो होंगे जो घास को खाते हैं, तो बी के सामने होगा, ये उदाहरण है हमारा तीसरा खरगोश। अब द्वितीय के बाद तीसरा पोषी स्तर होगा, वो होगा कौवा, क्योंकि ये कीड़े मकोड़े यानी जो घास खाते हैं उनको भी खाते हैं। तो ये है तृतीय पोषी स्तर, कौवा उदाहरण है इसका। चतुर्थी पे आ गया गिद्ध, जो जानवरों को भी खा जाता है, जो कीड़े मकोड़े खाते हैं उनको, तो ये होगा 2। तो ए के सामने 2, बी के सामने 3, सी के सामने 4 और डी के सामने 1। देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। ए के सामने 2, बी के सामने 3, सी 4 और डी 1, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। मेंडल ने स्वतंत्र रूप से प्रजनन करने वाली मटर के पौधों की कितनी किस्मों को युग्मों के रूप में चुना, जो विपरीत विशेषकों वाले एक लक्षण के अलावा एक समान थी? तो ये किस्में थीं 14, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल है, निम्न स्तंभों का मिलान कर उचित विकल्प का चयन करो। तो इसमें भी स्तंभ फर्स्ट, स्तंभ सेकंड दिए गए हैं। ये कुछ भाग हैं, ये कहाँ पर किस काम के हैं, दूसरे स्तंभ में दिए गए हैं। आर्गन ऑफ कार्टाई, ये जो है वो अंडाकार खिड़की से जुड़ी होती है, तो ए का जो मिलान होगा वो तीसरे से होगा। काकलिया जो है वो मध्यकर्ण एवं फेनिक्स को जोड़ती है, तो बी के सामने फर्स्ट का मिलान होगा। यूस्टेकियन नलिका ये बेसिलर झिल्ली में स्थित होती है, तो सी है 4 और स्टेपीज ये है लेवरिंथ का घुमावदार भाग, तो डी के सामने 2 है। तो देखते हैं, इसमें मिलान कर लिया है, सही ऑप्शन का चयन करना है हमें। तो ए के सामने 3, बी 1, सी 4 और डी 2, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। जलकुंभी और जल लिली में परागण किसके द्वारा होता है? तो ये कीट या वायु द्वारा होता है, तो पहला ऑप्शन सही है। उस वृद्धि नियंत्रक का नाम बताइए जिसे गन्ने की फसल पर छिड़कने से उसके तने की लंबाई में बढ़ोतरी होती है तथा गन्ने के फसल की पैदावार बढ़ती है। तो ये है हमारा जिब्रेलिन, तो दूसरा ऑप्शन सही है। प्रकाश अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को प्लास्टोक्विनोन कहाँ से सुगमता से बनता है? तो ये पीएच सेकंड से CYTB6F सम्मिश्र से बनता है, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसुप्ति नियंत्रित करने वाला निरोधक पदार्थ नहीं है? तो जिब्रेलिन अम्ल है, ये प्रसुप्ति नियंत्रित करने वाला निरोधक पदार्थ नहीं है, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। अनुलेखन के समय डीएनए की कुंडली को खोलने में कौन सा एंजाइम मदद करता है? तो ये है हमारा RNA पॉलीमरेज, तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। निम्न में कौन मूत्र वृद्धि को रोकने में सहायता करेगा? तो ये हमारा दूसरे ऑप्शन में एल्डोस्टेरॉन के कारण वृक्क नलिका से N+ आयन एवं जल का पुनरावशोषण ये मूत्र वृद्धि को रोकने में सहायता करेगा, तो 2 ऑप्शन हमारा सही है। एक पारितंत्र में सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहले ऑप्शन में है सकल प्राथमिक उत्पादकता सदैव नेट प्राथमिक उत्पादकता से कम होती है, तो ये कथन गलत है, कम नहीं होती बल्कि अधिक होती है। तो दूसरे ऑप्शन में देखें, सकल प्राथमिक उत्पादकता सदैव नेट प्राथमिक उत्पादकता से
अधिक होती है। तो ये कथन है वो सही है, इसलिए दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। यह है 70वां प्रश्न। इसके भी स्तंभ दिए गए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड का मिलान करना है। तो पहले स्तंभ में है अपरा। ये जो है ये मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन है, ये परत होती है गर्भाशय में। तो पहले का मिलान होगा दूसरे से होगा। जोना पेल्यूसिडा ये है अंडाणु की परत, तो बी के सामने तीसरा। बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियाँ ये है शिश्न का स्नेहन, तो सी के सामने 4। ये लीडिंग कोशिकाएं हैं, ये हैं एंड्रोजन, तो ये होगा डी पहला। तो ऑप्शन में देखते हैं ए 2, बी 3, सी 4 फर्स्ट। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नीट में 180 प्रश्न आते हैं, 90 बायोलॉजी के होते हैं। 71 से लेकर लास्ट 90 तक अगली वीडियो लेकर हाजिर होंगे। 71वां प्रश्न आपको दे रहे हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। ये है स्ट्रोबिलाई या शंकु किस में पाए जाते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हिंदी मीडियम से की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा।